हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का साइंस क्लब दौसा के एक और नए वीडियो में। आपका स्वागत। एम्स बीएससी नर्सिंग की आखिर ऑफिशियल कट ऑफ क्या रहने वाली है और कितनी रैंक तक आप लोगों को आखिर कॉलेज मिल जाएगी, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं यही चीज आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को रैंक बताऊंगा, दूसरी चीज आप लोगों का स्कोर क्या रहने वाला है, और फिर आप लोगों की काउंसलिंग का क्या शेड्यूल रहने वाला है और काउंसलिंग कैसे होगी। ये कंप्लीट चारों की चार चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, और कट ऑफ क्या रहने वाली है आप लोगों की वो भी कंप्लीट चीजें डिस्कस करने वाला हूं। नमस्कार, मेरा नाम है देव, आप देख रहे हैं द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल। चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन कट ऑफ की बात करेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि सर आप हमारी काउंसलिंग कर दो हमारे नंबर के अकॉर्डिंग, हमारी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9828306559। ठीक है ना। आप लोगों की पेड काउंसलिंग कर दी जाएगी, जिसमें आप लोगों को बेहतर मौका मिलेगा कि आपको आपके नंबर के अकॉर्डिंग, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कोई गवर्नमेंट कॉलेज आराम से मिल जाए। तो अगर आप चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को रैंक बता देता हूं। सबसे पहले तो रैंक रैंक आप लोगों की क्या रहनी चाहिए। अगर बेटा जी आप जनरल कैटेगरी से हैं और जनरल कैटेगरी में आप लोगों की रैंक अगर 3900 से लेके और आप लोगों की 4200 तक अगर रैंक है, तो आप लोगों को जो है वो कॉलेज आराम से मिल जाएगा। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड के अंदर आराम से किसी भी राउंड के अंदर कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगला अगर मैं बात करूं आप लोगों से ओबीसी, ओबीसी के अंदर बेटा अगर आपकी रैंक 5300 से लेकर और 5500 के बीच में है, या इसको मैं बढ़ा के 6000 रैंक तक अगर है, तो आपको आराम से सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड तक, अगर आपकी 5000 से ज्यादा है, 5000 से नीचे है जब तो कोई बात नहीं है, 5000 से ज्यादा है तो आप लोगों को सेकंड और थर्ड राउंड तक आराम से मिलने के चांसेज रहेंगे। ठीक है ना। अच्छा जी, अगर बेटा मैं बात कर रहा हूं एससी कैटेगरी की, एससी कैटेगरी में अगर आपकी रैंक बेटा 15000 रैंक तक, अगर मैं इसे थोड़ा सा और बढ़ाऊं तो 17000 रैंक तक अगर आप लोगों के है और आप एससी कैटेगरी की फीमेल हैं, तो आपको कॉलेज मिल सकती है सेकंड राउंड और थर्ड राउंड तक। अगर आपकी रैंक बेटा 8000 से और 9000 के बीच है, तो आपको फर्स्ट राउंड में भी कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है ना। हाँ, अगर आपकी रैंक इतनी रहती है तो आपको आराम से मिल जाएगा। अगर बेटा जी मैं एसटी की बात करता हूं, अगर मैं एसटी की बात करता हूं बेटा एसटी की, तो अगर आपकी रैंक 28000 तक है, 28000 से और 30000 रैंक तक अगर आप लोगों की है, तो आपको थर्ड राउंड तक कोई कॉलेज मिल सकती है। मतलब क्या हुआ कि सर अगर मेरी रैंक कहां तक है, अगर देखो बेटा आप एसटी में हैं और 30000 रैंक तक आप लोगों की अगर है, तो आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। अगर ओबीसी की बात करूं, ओबीसी में अगर आपकी 6000 रैंक तक है, या 6 तो नहीं, आप 10000 रैंक तक वाले भी करवा सकते हैं काउंसलिंग, तो भी आपका कोई चांस बन सकता है। और 10000 से और आगे बढ़ाऊं तो 15000 लास्ट, 15000 से ऊपर वाले ओबीसी वाले मत करवाना। क्यों मत करवाना सर? 15000 से ऊपर रैंक वालों ओबीसी को नहीं मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात कर रहा हूं बेटा जनरल की, तो जनरल में अगर किसी के 8000 रैंक है तो लास्ट है, या फिर मैं मान रहा हूं 10000 रैंक तक वाले भी करवा लेना काउंसलिंग, तो ताकि सुकून मिल जाएगा आप लोगों को। अच्छा, अगर किसी ने बेटा स्कोर कार्ड देखा है, तो स्कोर कार्ड में अगर अगर आपके नंबर 60 प्लस हैं तो आप करवा सकते हैं। अगर आपके 55 प्लस भी हैं और आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर 50 प्लस नंबर हैं और आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो भी आप करवा सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा आइडिया। अब अगर आपको आइडिया नहीं लग रहा है कि सर मेरे इतने नंबर है और मुझे नहीं आइडिया लग पा रहा है, तो ये रहे हमारे नंबर, आ जाओ पूछ लो 9828306559। क्या क्या भेजना है? नाम, रैंक, स्कोर कार्ड या स्कोर कितना रहा है वो, और इसके अलावा कैटेगरी। ठीक है, ये 4 चीज भेज दो, आप लोगों को बता दिया जाएगा। ठीक है ना। अच्छा जी, अब यहां पर अपना जो अगला जो डाउट था बेटा जी, वो ये था
कि सर स्कोर भी हो गया, अब काउंसलिंग का प्रोसेस देखते हैं ना। हाँ, कि काउंसलिंग का प्रोसेस आखिरकार कैसे होगा आप लोगों का काउंसलिंग का प्रोसेस। तो काउंसलिंग में क्या होता है, देखो जी, काउंसलिंग होती है, इसमें देखो हमारा चार्ज जो भी है वो हम आपसे लेंगे, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं रहेगा, जिसमें हम फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड, तीनों राउंड की काउंसलिंग करेंगे। मतलब हमारा चार्ज है 700 रुपए, तो 700 रुपए में आप लोगों की फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड काउंसलिंग आराम से कर दी जाएगी। इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। वेबसाइट पर अभी ऐसा कोई चार्ज शो नहीं कर रहा है जो आप लोगों को ऑफिशियली लग रहा हो, बाकी आपका कोई चार्ज नहीं लग रहा है। तो आप क्या सोचे कि भैया 700 रुपए में हमारी फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड काउंसलिंग की जा रही है, तो आप 700 रुपए हमारे पास में रजिस्ट्रेशन करवा के आप अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं। अगर किसी की 25,000, 30,000, 35,000 रैंक आई है तो भी आप आराम से काउंसलिंग करवा सकते हैं। काउंसलिंग में किसी को कोई रोक नहीं है। लास्ट एंड फाइनल चीज कि आखिर काउंसलिंग कौन करवा सकता है, तो जिनका मेरिट लिस्ट के अंदर नाम है वो स्टूडेंट आराम से काउंसलिंग करवा सकते हैं। फिर भले ही आपके 40 नंबर आए हों, 50 नंबर आए हों, आपके रैंक 40,000 हो, 50,000 हो, 60,000 हो, आप आराम से जो है अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं। ठीक है ना। और काउंसलिंग का प्रोसेस अगर आपको नहीं समझ में आता है कैसे करनी है, कैसे करवानी है, तो ये रहे हमारे व्हाट्सएप नंबर 9828306559। यहां आके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो, हम करेंगे आप लोगों की काउंसलिंग। आपको ना ई मित्र पे जाना पड़ेगा, ना खुद से करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो कौन करेगा, हम करेंगे, पूरा का पूरा प्रोसेस आपका हम करके देंगे। ठीक है ना। तो जो भी काउंसलिंग करवाना का इच्छुक है वो करवा सकता है। 700 रुपए हमारा फीस है, जो कि फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड तीनों का रहने वाला है। ठीक है, चलो, और कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैंने नंबर दे दिया, यहां जाके आप अपनी रैंक भेज सकते हैं और बाकी की सारी चीजें पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।